बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पुतिन की जानिब से जो बयान आया है वो बयान इतना ख़तरनाक है कि इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर यानी समझ लीजिए कि शॉक वेव्स हैं, इस वक्त सख्ता तारी है और सबसे बढ़कर आम लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। रूस के सदर पुतिन ने यह कहा है कि हम लोग तमाम यानी ज़रा स्टेटमेंट देखिए कितनी अहम है। कहा है कि तमाम लोगों को ऑर्डर जारी कर देंगे सिविलियंस को कि आप लोग शहर के शहर खाली करें, स्ट्राइक करने से पहले हम आपको बता देंगे। यानी उसने कहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे, ICBM मारेंगे या जो भी मारेंगे और उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होगा और सारे लोग मर जाएंगे। उसने कहा कि हम मारने से पहले एक ऑर्डर जारी करेंगे, उस ऑर्डर में लिखा होगा मिसाल के तौर पर हम पेरिस को हिट करने जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम पेरिस को हिट करने के लिए जा रहे हैं, तो तमाम के तमाम लोग ये पूरे का पूरा शहर खाली कर देंगे। हम जर्मनी को हिट करने जा रहे हैं या हम फ्लोरिडा को हिट करने जा रहे हैं या न्यूयॉर्क को हिट करने जा रहे हैं, कैलिफोर्निया को स्टेट में हिट करने जा रहे हैं, हम जहां पर भी हिट करने के लिए जाएंगे या हम लंदन में हिट करने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में हम जहां जहां पर तबाही मचाने के लिए हमला करेंगे हम आपको बता देंगे कि आप लोग शहर खाली करके चले जाएं, आप लोग वो इलाके खाली करके चले जाएं, हो सके तो मुल्क ही छोड़ दें। यानी इनडायरेक्टली जो पुतिन ने बात की है उसने कहा है कि हम लोग इजरायली नहीं हैं, ना हम बरतानिया है, ना हम नेटो है कि जो अफगानिस्तान में मार दे, जो गजा के अंदर मार दे, जो इराक शाम में मार दे या जो दुनिया के किसी भी कोने में मार दे और उसके बाद उनको कोई परवाह ना हो। हम लोग जब मारेंगे तो हम मारने से पहले अब आपको बता देंगे आप लोगों ने शहर खाली कर देने हैं या आप लोगों ने इलाके खाली कर देने हैं। फिर उसके बाद आप ये गिला करने जोगे नहीं रहेंगे कि हमने किसी सिविलियन को मार दिया, क्योंकि आपसे हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी आपकी गवर्नमेंट से है, आपकी फौज से है, हुकूमतों से है, तो हमने उनको हिट करना है। अब चूंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा कि जाहिर सी बात है जब हम मिसाइल मारेंगे तो उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड होगा तो उसकी वेव्स आगे तक जाती हैं। रेडियो एक्टिव जिस लेवल पर जाकर काम करता है, रेडिएशन जहाँ पर निकलती हैं वो तो हर जगह तबाह कर देता है। आपके पास मौका होगा, आप शेल्टर्स में चले जाएं, आप इलाके छोड़कर चले जाएं। अगर हमने एक शहर को तबाह करना है तो आप उसको छोड़ जाएं। इस सूरत हाल में हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हम वहाँ पर एक मेहरबानी करेंगे, हम इजराइल की तरह नहीं करेंगे कि वो आया और उसने पूरे के पूरे गजा को खंडर बना दिया, बैरूत को बना दिया और दुनिया में कोई उसको पूछने वाला नहीं है। हम लोगों को उकसाया जा रहा है और हम लोग उसका जवाब देंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी बचाएंगे। अब आप बताइए ज़रा, यूरोप ने 1945 के बाद से अब तक कोई जंग नहीं देखी। ये आप ज़हन में, आखिरी दूसरी जंग अजीम हुई थी, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता कि जंग क्या होती है। उनकी 4-5 नस्लें जवान हो गई हैं। उन्होंने जंग देखी है टीवी पर, इराक में देखी है, उन्होंने शाम में देखी है, उन्होंने गजा में वो देख रहे हैं, उन्होंने देखी है यूक्रेन के अंदर और रूस की जंग देखी है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्कों में जंग नहीं देखी। तो अब वहाँ पर जो खौफ का लेवल है, 4-5 आपकी नस्लें जवान हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, मर गई हैं, अब ये चौथी नस्ल आपकी जवान हुई है, लेकिन उन्होंने जंग नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ पढ़ा है और वो भी पढ़ा है जो असल में उनको पढ़ाया गया है। सो अब उनको ये अंदाज़ा हुआ है पहली मरतबा कि हमारे साथ होने क्या लगा है। ये असल में पुतिन ने जो बात की है उसने वार्निंग जारी की है कि मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी तरह अपने मुल्क का दिफा करना है। अगर मेरे मुल्कों को नुकसान होता है तो आपके शहर सलामत नहीं रहेंगे। ये यूरोप की जो ग्रीनरी है ना, ये जो आपको बड़ी पसंद है, ये बड़े खूबसूरत है, बागात है, फलाना, इससे ज़्यादा ग्रीन तो पूरा रशिया है। हमारे पास इतने इलाके हैं कि अगर हम पर कोई हमला करने वाला होगा तो एक तो हम उसको रोक लेंगे हमले को, और दूसरा हमारे जो मिसाइल हैं उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारे 18,000 हज़ार किलोमीटर दूर तक हमला करने वाले हैं और स्पीड उसकी ये है कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जब वो जाता है, जितनी देर में आप बटन दबाएंगे कि आपने हमारा मिसाइल रोकना है, उतनी देर में आपके शहर उड़ चुके होंगे। सो लिहाजा हमारे पास इलाके बहुत ज़्यादा है। रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। हम पर ये मामला आपने किया तो हमारे पास बहुत सारे और जगह हैं, हम मॉस्को से किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास ले जाने के लिए मामला भी बड़े। आप अपनी परवाह करें। आपके यूरोप के अंदर ऐसे भी इलाके हैं कि जहाँ पर आबादी सिर्फ की जगह 10 लाख है, की जगह 50 लाख है, तो आप लोग अपनी परवाह करें, आप कहाँ पर जाएंगे? आपके पास लैंड उस लेवल का नहीं है। सो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा
कि हम पर आप हमला करेंगे, आप अपनी गवर्नमेंट को। और ये इस दफ़ा जो पैगाम गया है, देखिए दुनिया में आपने अगर मॉस्को को हिट करना है तो लंदन नहीं बचेगा। कोई गलत फहमी में ना जिए। आप मॉस्को को हिट करेंगे, आप सोचेंगे लंदन महफूज रहेगा, तो ये नहीं होने वाला। ये पुतिन का यानी वतीरा ही नहीं है। उसने क्लियरली हमला करना है, और जब वो हमला करेगा तो फिर तितर बितर हो जाएगा सारे का सारा मामला। सो लिहाजा आज जो वार्निंग जारी हुई है उसमें एक बात याद रखिएगा, ये वार्निंग इजराइल को भी जारी हुई है। यानी इस वक्त मसला क्या है, इजराइल को कैसे जारी हुई है, क्योंकि उसने एक बात ये नहीं की कि खाली रूस पर हमला करो। उसने कहा मुझ पर और मेरे इत्तेहादियों पर जो हमला होगा मैं उसको यही समझूंगा कि रूस पर हमला है, तो फिर जिसने किए वो जवाब दे होगा। यानी अगर आप ईरान की एटमी फैसिलिटीज़ को तबाह करेंगे, अगर आप तेहरान को हिट करेंगे, तो फिर रूस एक्टिव हो जाएगा, और फिर आपको तेल अवीव भी छोड़ना पड़ेगा, आपको यरूशलेम भी छोड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ आपके लोगों को, यूरोप के लोगों को न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हम उसके अलावा लॉस एंजलिस में, हम उसके अलावा एरिजोना में, हमने सिर्फ आपको पैगाम देना है फलाने शहर में हमला करने जा रहे हैं, ताकि आपकी गवर्नमेंट कल को ये जवाब ना बना सके और हमारी आड़ के अंदर एक और भी ना वो काम कर सके। यानी मिसाल के तौर पर आपको पता है इस सारी सूरत हाल में एक रूस ने बात करके एक और बात का यानी क्लियर मैसेज दे दिया है। सम टाइम होता ये है कि आप अपने ही लोगों पर हमला कर देते हैं। जैसे आज मिसाल के तौर पर अब क़याम में हुआ क्या है, आज इजराइल की फौज गई वहाँ पर। अब समझ लीजिए कि सेकंड्स की बात है, हिजबुल्लाह के लोग इजराइल की फौज को पकड़ने ही वाले थे और वो जिंदा फौजी उनके हाथ में आने वाले थे। यानी ये आप समझ लें कि इस दफ़ा मामला बड़े अजीब हो गई, जिंदा वो हाथ में आने वाले थे। तो उन्होंने काम ये किया कि अपने ही फौजियों को मार दिया ताकि वो हिजबुल्लाह के हाथ में ना आए। अब और इल्ज़ाम लगा दिया है उन्होंने एज यूजुअल हिजबुल्लाह पर। देखिए हिजबुल्लाह पर आप इल्ज़ाम लगा भी देते हैं तो उनको कतन क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताइए। वो मिसाल के तौर पर दो ऑप्शन होती हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हमने मार दिया, उनकी धाक बैठ जाएगी कि आपने इजराइल के फौजियों को मार दिया है। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद बताया ये है कि असल में तो हम इनको पकड़ने वाले थे और इजराइल की फौज ने हेलीकॉप्टर्स और जो खास तौर पर ड्रोन्स है उनसे हमला करके इनको मार दिया है। तो इजराइल की आर्मी ने अपनी ही फौज के लोगों को मारा है। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल ब्रिटेन ने की है कि समटाइम हम हमला करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप ही की गवर्नमेंट, आप ही के लोग उसमें खुद हमला करके तो दूसरे मुल्कों पर नाम लगा देते हैं कि देखो इन्होंने हमला किया है, देखो इन्होंने हमला किया, देखो इन्होंने ये काम किया है। तो इस सूरत हाल में आप दुनिया को ये बताते हैं कि नहीं हमला उन्होंने किया है, नहीं हमला उन्होंने किया वो मारे। तो हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं, हम जब हमला करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने अगर हमला करना है 2 दिन बाद, तो हम आज आपको बता देंगे कि भाई आप शहर खाली कर दें, आप पेरिस खाली कर दें, आप लंदन खाली कर दें और आप जहाँ जा सकते हैं चले जाएं। आपको हम दे रहे हैं 48 से 72 घंटों का टाइम। अब आप ये सोचें, लेट से मिसाल के तौर पर आप किसी को 72 घंटों का टाइम दे रहे हैं, है तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन 72 घंटों में क्या दूसरे ओपोनेंट को टाइम नहीं मिल जाएगा कि वो आपका मिसाइल और ये चीज़ें गिरा दे। आप दुनिया के अंदर सारी हंगामी बेसिस पर डिफेंस सिस्टम आप पर पहुंच जाएंगे और चीज़ें। पुतिन ने एक बात बड़ी क्लियरली की है, उसने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो रूसी मिसाइलों को रोक सके, कोई नहीं है। हमारे मिसाइल इतने खतरनाक हैं कि आप उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि रूस ने किया क्या है, उन्होंने ऐसा काम किया है चाइना के साथ भी मिलकर। जाहिर सी बात है, एक तो वो टेक्नोलॉजी में खुद आगे है, दूसरा वो चाइना के साथ मिलकर भी काम करते हैं। चाइना बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो रूस का मोहताज है। अब S-400 की आप बात ले लें, चाइना ने क्यों लिया हुआ है, क्यों भारत ने लिया है, क्यों तुर्की ने लिया है, क्यों ईरान के पास है, क्यों दुनिया उसको देखती है, क्यों S-400 ने अभी रिसेंटली अमेरिका के लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये स्टॉर्म शैडोज मिसाइल जो है वो उन्होंने मारे, तो उसी ने तो रोके हैं। S-500 तो दूसरी जगह पर लगा है। आपको पता है कि S-400 का लेवल इतना आगे चला गया है कि अब इस वक्त ज़ेलेंस्की अमेरिका को कह रहा है कि आप मुझे फर्दर लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजें, मैंने हिट करने हैं रूस के ऊपर और मैंने उसको जवाब देना है। वो आगे से उसको ये कह रहे हैं कि तुमने पहले तो करके यानी तीर चला लिया। आपको पता है ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, उसने कहा कि जब मैंने मिसाइल मारे हैं तो अमेरिकी मुझसे खुश नहीं थे। एक तो ये वो इम्प्रेशन देना चाहता है कि असल में मिसाइल मैंने मारे, देखिए उसकी उतनी औकात नहीं है। रूस ने बात बड़ी क्लियरली कही है, उसने कहा है कि इनकी इतनी औकात नहीं है, ये अमेरिकी आए थे, यानी जिन जिन ममालिक के मिसाइल थे उन्होंने अपना स्टाफ भेजा हुआ था, एक्सपर्ट्स भेजे थे,
उन्होंने ही यहाँ पर बैठकर मिसाइल मारे थे। यानी ये रूस के हमला और ये उसके ऊपर ये चीज़ें होने में यूक्रेन की औकात नहीं है। तो जितना मर्जी तू बड़ा कॉमेडियन है, लेकिन तेरी कॉमेडी सही नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि क्या मामला क्या नहीं। देखिए अब टाइम इनके पास थोड़ा है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, हम दुनिया की आखिरी जंग बिल्कुल जो सर पर आ गई है, उससे अब ज़्यादा यानी डे बाय डे क्लोज होते जा रहे हैं। एक पॉइंट है, आज आप कितनी देर तक रोक लेंगे, कितनी देर तक आप रूस को रोकेंगे? आपने हमला किया, उसने ट्रायल करके जवाब दे दिया। अब वो आपको कह रहा है कि मैं आपके शहर उड़ाने से पहले बस आपको एक वार्निंग जारी करूंगा, उसके बाद लोग शहर छोड़ जाइएगा, फिर उसके बाद शहर बाद में गजा बन जाए, ये मुझसे गिला कोई ना करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।